Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Place of Worship Act के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि स्पेशल बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उस पिटीशन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो आपको 1991 के समय देखने के लिए मिलेंगे। और इसके जो प्रोविजंस है उसके अंदर जो रिलीजियस प्लेस है उसको डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि जो सेक्शन 2C है उसके अंदर रिलीजियस प्लेस है उसका जो डेफिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे कंट्री के जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके जो रिलीजियस प्लेस है उनको कवर किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो टेम्पल है, टेम्पल के अलावा मॉस्क है, चर्च है, गुरुद्वाराज है, उनको एज ए रिलीजियस प्लेस के रूप से यहाँ पे काउंट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि कोई पब्लिक जो यहाँ पे वर्शिप के रिगार्डिंग में जो पब्लिक रिलीजियस प्लेस है उनको भी आप देखिए कि इसके अंदर ऐड किया गया। तो जो रिलीजियस प्लेस है उसका जो डेफिनेशन है उनके रिगार्डिंग में जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन 2C है उसके अंडर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेक्शन जो 3 है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, तो जिसके अंदर जो कन्वर्जन है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि कन्वर्जन को आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो। तो सेक्शन जो 3 है उसके अंदर आपको जो कन्वर्जन है उसके रिगार्डिंग में प्रोहिबिशन का मेंशन मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सेक्शन 4 है उसके अंदर जो डेट है उसको मेंशन किया गया कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस तरीके से जो रिलीजियस प्लेस है उन्हीं का जो आप देखिए कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको मेंटेन किया जाए अथॉरिटीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम पेटिशन के बारे में डिस्कस करें तो पेटिशन के अंदर बेसिकली मेंशन किया गया है कैसे आप देखिए कि जो रिलीजियस प्लेस जिनको इन्वेड किया गया था अर्लियर फेज के समय में या उनका एनक्रोचमेंट उसको कैरी किया गया जिसकी वजह से आप देखिए कि उनको कन्वर्ट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया है। जो अपोजिशन का आप देखिए कि जो अदर पार्टी है जो यहाँ पे पेटिशन का जो पार्ट है उनके द्वारा इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का आप देखिए कि जो फेटर्निटी है जो आपको प्रियम्बल के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसका जो वायलेशन है या हमारा जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके वायलेशन के रूप से उनके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जो प्रोविजंस हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीरिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि स्टूडेंट जो सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कुछ एरियाज हैं उनको कंट्रोल किया गया था। बट स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बताया ये गया है कि जो डमेस्कस है जो कैपिटल है सीरिया का, उसके नियर बाई एरियाज के अंदर भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं उनका प्रेजेंस है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सीरिया का जो एरिया है वहाँ पे रेबल ग्रुप के द्वारा पावर है उसको टेक ओवर कर लिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि जो रसिया के द्वारा जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। कतर के द्वारा कतर का जो रेबल ग्रुप्स है उनको सपोर्ट है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो आप देखिए कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है, गोलन हाइट्स के नियर बाई एरियाज के अंदर जो सीरिया के जो प्लेसेज हैं उसको रेबल ग्रुप के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल के अंदर लिया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गोलन हाइट्स के बारे में, तो क्या यूपीएससी के द्वारा इस प्लेस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के समय क्वेश्चन पूछा गया था गोलन हाइट्स के पर्सपेक्टिव से। गोलन हाइट्स बेसिकली वो एरिया है जिसको 1967 के समय इजराइल के द्वारा आप देखिए कि अनेक्स कर लिया गया था, अभी वो इजराइल के ही कंट्रोल के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स गोलन हाइट्स के जो नियर बाई एरियाज हैं उनको आप देखिए कि रेबल ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल के अंदर लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो कश्मीर के वहाँ पे जो मॉस्क के एरियाज हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो जो सोलार के जो पैनल्स हैं जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है उसके अंडर में आप देखिए कि जो मॉस्क का एरिया है उसको भी कवर किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि आपको जो स्लोपी जो वहाँ पे रूफ है वो देखने के लिए मिलती हैं। स्लोपी रूफ होने की वजह से जो पोटेंशियल है उनके पास में इस तरीके से जो सोलार का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन के रिगार्डिंग में, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ अमेंड किया गया कि जो रिलीजियस प्लेस हैं उनको भी आप देखिए कि इसके अंदर काउंट किया गया है। पीएम सूर्य घर जो बिजली योजना है जिसके थ्रू हमको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप देखिए कि जो सोलार का जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है। क्या स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 36,000 है 1 किलो का यहाँ पे
1 किलो वोट का अगर यहाँ पे पैनल है तो उसका 36,000 है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैक्सिमम आप देखिए कि 3 किलो वोट का जो पैनल है वो यहाँ पे पीएम सूर्य घर बिजली योजना का पार्ट है, जिसके अंदर 96,000 है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है उसको भी अचीव करने के अंदर ये हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। और आप देखिए कि जो सोलार पोटेंशियल है, कश्मीर का जो एरिया है वहाँ का जो सोलार पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप है ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने साइबर स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया होगा कि हमारा जो एजुकेटेड यूथ है जो बेसिकली जिनको कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है और जिनको आप देखिए कि कुछ जो फॉरेन के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है जिसके थ्रू बुला लिया गया है कि आप यहाँ पे वर्क के लिए अप्रोच कीजिए, जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वहाँ पे। और बाद में आप देखिए कि उनको जो साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर एज ए साइबर स्लेवरी के रूप से इंगेज कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइबर स्लेवरी जो टर्म है वो आपको पिछले कुछ मंथ से न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आपसे यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो साइबर स्लेवरी जो टर्म है वो न्यूज के अंदर है, बेसिकली इसका मीनिंग है वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग में एक सस्पेक्ट है उसको अरेस्ट किया गया है कोलकाता के वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें उन कंट्रीज के बारे में जहाँ पर साइबर स्लेवरी का जो प्रैक्टिस है, इंडियन जो पर्सनस है जिनको कि इंगेज किया जाता है साइबर फ्रॉड की उन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, वहाँ पे आपको टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग में उनको बुलाया जाता है। उसके बाद में साइबर फ्रॉड सेंटर्स के अंदर उनका इंगेजमेंट है या उनका आपको साइबर स्लेवरी का जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, स्लेवरी को कब अबोलिश किया गया था? स्लेवरी का जो अबोलिशमेंट ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। 1813 वो ईयर है जब स्लेवरी को अबोलिश किया गया। आपको जो ईयर के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि स्लेवरी का जो अबोलिशमेंट है वो कब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी इसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में आपको एक इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उनके द्वारा भी बेसिकली काफ़ी बार जो साइबर स्लेवरी है, जो साइबर फ्रॉड है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर में जो इकोनॉमी को जो इम्पैक्ट हुआ है 0.7% ऑफ जीडीपी के अकॉर्डिंग इतना जो मनी है वो वेस्ट हुआ है साइबर फ्रॉड्स के थ्रू में, तो उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स उनके बारे में है। आप देखिए कि बेसिकली हमारा जो फूड आइटम्स हैं उन्हीं को बेसिकली कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रिगार्डिंग में उनको यहाँ पे कुछ आप देखिए कि जो हेल्थ के जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग में यूज़ किया जाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, तो आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो ड्राइव होता है हमारे जो फूड के जो सोर्स हैं, उससे इसका जो ड्राइवन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप देखिए कि जो एडिशनल हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं या जो बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ये प्रोवाइड करे। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली आप देखिए कि कुछ जो स्यूडो साइंस का प्रैक्टिस के अंदर इसको पार्ट माना जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इसके आपको कोई ऑफिशियली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में एक कंप्लेंट है उसको फाइल किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बेसिकली आपको इस टर्म के बारे में मेंशन होना चाहिए कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनका जो मीनिंग है वो क्या है, और ये फूड आइटम्स से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा जो एडिशनल हेल्थ बेनिफिट की रिगार्डिंग में जिनको यूटिलाइज किया जाता है। स्टूडेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में एक 100 डेज का कैंपेन चलाया गया है, अवेयरनेस को जनरेट किया जाए, यहाँ पे बेसिकली ट्रैक किया जा सके। ट्रैक के बाद में आप देखिए उनको ट्रेस किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाए उन्हें। तो उसी के रिगार्डिंग में है ये। बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेज हैं उसके अंदर भी आप देखिए कि डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। 17% के आसपास यहाँ पे जो डिक्लाइन है उसको ऑब्जर्व किया गया है प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो अवेयरनेस जनरेशन के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है निक्षय पोषण योजना के थ्रू में। उनको जो यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से। तो ये आप देखिए कि 100 डेज का जो कैंपेन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, यूएन के द्वारा आप देखिए कि यूएन के वहाँ पे जो रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया
कि 21 जो दिसंबर का जो डे है, 21 दिसंबर के डे को वर्ल्ड मेडिटेशन जो डे है उसके रूप से सेलिब्रेट किया जाए। तो आप देखिए कि उसको डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जिन कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया इस रिजोल्यूशन को, तो उसके अंदर आपको जो लिंचेनसेन है, श्रीलंका है, नेपाल है, मेक्सिको है, ये कुछ कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया है कि वो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है उसको 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाए। हमारा आप देखिए कि 21 जून का भी एक डे है, वर्ल्ड योगा डे, आपको यूएन का जो योगा डे है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि क्या 22 जो दिसंबर का जो डे है, क्या जो 22 दिसंबर का जो डे है उस समय क्या जो विंटर सोल्स्टाइल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डे एंड नाइट्स हैं उनका कुछ आपको जो डेज कुछ स्पेशल जो डेट्स है उसके रिगार्डिंग में जो चेंजेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, अर्थ के द्वारा जो रिवॉल्व किया जाता है सन के अराउंड में। तो आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में आपको जो 22 दिसंबर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि उसके बाद में क्या डे का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में या उसका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नेक्स्ट है मदुरई के पर्सपेक्टिव से। मदुरई के वहाँ पे आप देखिए कि टंगस्टेन की रिगार्डिंग में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 1957 का जो एक्ट है माइंस माइनिंग के रिगार्डिंग में, माइंस एंड माइनिंग का जो एक्ट है, जिसके अंदर आप देखिए कि जहाँ पे आपको रेगुलेशन है माइनिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में, तो टंगस्टन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन यही किया गया कि अर्लियर फेज के अंदर जो तमिलनाडु है उसके द्वारा किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। लेटर फॉर्म के अंदर आप देखिए कि मदुरई के वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो किया गया है, तमिलनाडु के वहाँ पे प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। और स्टूडेंट्स वहाँ पे बताया यही गया कि जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है। जिस ग्रुप को भी बेसिकली जो माइनिंग का एक्टिविटी अलोकेट किया गया उस ग्रुप के द्वारा आप देखिए कि जो तमिलनाडु के वहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर कॉपर का जो प्लांट है उसके रिगार्डिंग में जो 2018 के समय एक प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके बारे में मेंशन है टंगस्टन का जो माइनिंग एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टंगस्टन ओर का जो वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी है वो वहाँ पे आपको उसका जो सोर्स है वो देखने के लिए मिलेगा मदुरई का जो नियर बाई एरिया है जिसको कि हम मेलूर के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि प्लास्टिक के बारे में है। प्लास्टिक का जो ट्रीटी है वो ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ कोरिया का जो बुसान नाम का जो सिटी है वहाँ पे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यूएनईपी के अंडर ही आपको देखने के लिए मिलेगा इन्वायरमेंट असेंबली। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नारोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट असेंबली है वहाँ पे 2022 के समय जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको एंड करने के रिगार्डिंग में या प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में एक प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उसी के पर्सपेक्टिव से जो ग्लोबल ट्रीटी है उसको नेगोशिएट किया गया है जिसके अंदर बताया गया है प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम्स है कि कैसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पैकेजिंग आइटम्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। हमारे जो 36% के आसपास जो आप देखिए कि जो पैकेजिंग आइटम्स हैं उसके अंदर आपको सिंगल यूज प्लास्टिक है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फूड की रिगार्डिंग में हमारे जो फूड डिलीवरी के जो बेसिकली आइटम्स है उसके अंदर भी आपको जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ, क्यों यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया, तो आप देखिए कि कुछ ऐसे कंट्रीज जिनके द्वारा प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में जो पॉलीमर्स हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उन कंट्रीज के द्वारा आप देखिए कि जिनके द्वारा प्लास्टिक के रिगार्डिंग में जो उनका जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन है वो किया गया था। प्रोडक्शन को किस तरीके से रिड्यूस करना है उसके बारे में उनके द्वारा मेंशन था। तो उसी के रिगार्डिंग में एक आप देखिए कि कोऑपरेशन है उसको नहीं कैरी आउट किया गया, उसकी वजह से नेगोशिएशन ट्रीटी है वो यहाँ पे फेल हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि एक और न्यूज़ को मेंशन किया गया था संडे का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसी के अंदर में, जिसके अंदर साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से था कि साउथ कोरिया के अंदर जिस तरीके का जो इम्पीचमेंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमारे एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था वहाँ पे। पेरियन आप देखिए कि जो कोरियन जो पेनिनसुला है वहाँ पे जो पीस का जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1950s के समय में, उस समय इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया एज ए इम्पोर्टेंट नेगोशिएटर है पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में आपको
उस समय देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन अमेरिकन जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा बांग्लादेश के वहाँ पे जिस तरीके से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज उनके अगेंस्ट में अटैक हुआ, तो इंडियन अमेरिकन जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट वो किया गया है यूएस के वहाँ पे कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि बुर्किना फासो के बारे में है। बुर्किना फासो के जो मिलिट्री के जो हेड हैं उनके द्वारा जो पॉलिटिकल जो पोस्ट के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स थे उनको रिमूव किया गया है बुर्किना फासो के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनको डिलीवर किया जाएगा इसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा यूक्रेन को। तो यूक्रेन को फाइटर जेट डिलीवर करने के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि हेग के पर्सपेक्टिव से है, बिल्डिंग का वहाँ पे कोलैप्स हुआ है तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका जो हेडक्वार्टर है क्या यहाँ पे हेग के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। और इसके अलावा स्टूडेंट साउथ कोरिया के बारे में मेंशन है, साउथ कोरिया का जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसके बारे में। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कतर और जो रसिया के द्वारा जिस तरीके से जो सीरिया का जो सिचुएशन है उसकी रिगार्डिंग में सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से ईरान और टर्की के साथ में जो मीटिंग है उसको भी कैरी किया गया। एग्जाम के पर्पज से आपको बुर्किना फासो का लोकेशन एक बार जरूर से देखना कहाँ पे वो सिचुएटेड है, उसके नाइबर जो कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। स्टूडेंट, द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप देखिए कि लास्ट पेज के ऊपर कुछ फोटोज को शो किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे तमिलनाडु के वहाँ पे जो सिचुएटेड सोर टेम्पल है उसके बारे में मेंशन है। सोर टेम्पल किस डायनेस्टी की रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि आपको जो पल्लवा डायनेस्टी है, पल्लवा डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव से ये देखने के लिए मिलेगा। पल्लवा डायनेस्टी के अंदर स्टूडेंट जो नरसिम्हा नरसिम्हा सेकंड है उनके द्वारा इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ममल्लापुरम का जो एरिया है, ममल्लापुरम एंड आप देखिए कि जो ईस्टर्न कोस्ट है उनके द्वारा जो फेंगल नाम का जो साइक्लोन है उसको फेस किया गया। तो साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है उसी को यहाँ पे शो किया गया है, सोर टेम्पल को भी शो किया गया। और स्टूडेंट, साइक्लोन का जो डिवास्टेटिंग जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग था तो उसके बारे में भी मेंशन है यहाँ पे। साइक्लोन का नेमिंग किसके द्वारा किया गया था, सऊदी अरेबिया के द्वारा फेंगल साइक्लोन का जो नेमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसके बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मेंशन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।